ये क्वेश्चन के साथ हम लोग लास्ट क्लास विदा लिए थे। चलिए अब क्वेश्चन क्या था, पूछा है कि ये जो फिगर है, ये फिगर में पूछा है कि m का वैल्यू क्या होने से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं, थोड़ा स्मार्टली करते हैं। हमें पता करना है कि क्या होगा m का वैल्यू। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इस थ्रेड को सीधा काट दिया, कड़क काट दिया। तो देखो ये जो सिस्टम है ये झूल रहा है। क्यों झूल रहा था? क्योंकि ये थ्रेड खींच रहा है, ये थ्रेड खींच रहा है, ये सारे थ्रेड खींच रहे हैं। और इट बीइंग ए कॉन्टिन्यूअस थ्रेड, टेंशन तो हर जगह बराबर है। तो ये T है, 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 ये T है। और क्या है इसके ऊपर? इसका वेट। जबकि इसके ऊपर क्या है? T। और वो T क्या है? दैट इज इक्वल टू 5G। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5G क्या देता है? ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए। तो T हो गया 5G। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M, तो क्या कहोगे? ऊपर की तरफ क्या फोर्स है? TT, 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 मतलब 60 इज इक्वल टू mg। T कितना था? 5G। डालो तो बना 30G इज इक्वल टू mg। तो m कितना हुआ? 15 kg। तो 15 kg, सॉरी 30 kg। m अगर 30 kg हुआ तो आप कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। 30 केजी का ब्लॉक को उठाने के लिए मैं 5 केजी का ब्लॉक लगाया। अगर 5 केजी वाले ब्लॉक के ऊपर मैं 100 ग्राम का भी कुछ रख देता हूं, ये ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। देखो 5 केजी बल्क की यूज करके हम 30 केजी का मास को उठा सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको सचमुच ये समझ में आ गया तो थोड़ा बस डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए कुछ बताओ। मैं आपको पूछ रहा हूं कि यहां पता चला आपके घर में बगल में कोई एक पेड़ था, ठीक है, ये कोई एक पेड़ था। ऐसे घर वाले बोले कि इसका ये टहनी जो है काटना है, काट के इसको भगाना है, इसको काट के भगाना है, ये तोड़ देना है, खाली ये सीधा रहेगा, ये वाला काट देंगे, इधर डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो आपके पास चॉइस था, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आपके पास चॉइस है, तो आप दिमाग लगाओगे कि किसमें कम ताकत लगा के इसको तोड़ेंगे। बोले काटेंगे क्यों? कोई रस्सी फंसा के खींच तो टूट जाएगा। चलो ठीक है, तोड़ सकते हो? हाँ तोड़ सकते हैं। तो आपको मैं 3 तरीका देता हूं। पहला तरीका हुआ कि ऐसा करके इसके ऊपर रस्सी को मैं एक रस्सी से पकड़ के यहां से खींच के तोड़ने की कोशिश किया। दूसरे केस में एक रस्सी को इसके ऊपर लिया और ये ऐसे आया और ये दोनों रस्सी को पकड़ के मैं यहां से खींचने लगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? लेट मी ड्रॉ प्रॉपर फिगर। ये हो गया पेड़, ये हो गया पेड़। तीसरे केस में मैं क्या करता हूं? आई गो फॉर ए रोप लाइक दिस। ये थ्रेड लिया ऐसे और इसको लेके इसके ऊपर फंसाया और इधर से लाया निकाल के और इसको मैं खींचने लगा और ये दूसरे वाले एंड को कहीं जमीन पे लगा दिया। नाउ इफ आई पुल पॉइंट ए टू ब्रेक दिस, किसको तोड़ना है? ये टहनी को तोड़ना है। ये टहनी को तोड़ने के लिए देखना डे टू डे लाइफ में अगर काम में नहीं लगेगा तो फिजिक्स किस काम का? मुझे खींच के इसको तोड़ना था, मुझे इसको खींच के तोड़ना था और हमें पता ये करना है कि कौन से तरीके से खींचेंगे तो हमें कम ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगा, कम ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द फिगर। अब आपको बताना ये है कि कौन सा केस में, इन केस ऑफ ए बी सी, इन व्हिच केस यू नीड लेस फोर्स टू ब्रेक इट। कोई भी तोड़ सकता है और आप हरदम कोशिश करोगे कोई चीज को तोड़ना है कितनी कम फोर्स में काम बन जाए। ए की तरीके से खींचोगे कि बी के तरीके से कि सी के तरीके से? सोचो तो। सपोज तोड़ने के लिए आपको झूलना है, झूल जाओगे तो टूट जाएगा क्योंकि आपका वजन है।
तो कौन सा केस में आप झूल जाने से मतलब आसानी से टूट जाएगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। देखें मेरे वीर जवान बच्चे कैसे बताते हैं, केस ए, केस बी, केस सी। चलिए ए बी सी, अच्छा चलो देखते हैं। सपोज मैं यहां पर इसको कोई फोर्स एफ में लगाऊंगा खींचने के लिए, तो आप जानते हो कि हर जगह फोर्स एफ होगा, इसके ऊपर जो टेंशन बनेगा वो एफ होगा। इसको अगर मैं एफ फोर्स में खींचूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये पॉइंट तो है ना, तो यहां पर होगा कुछ टेंशन, यहां पर होगा कुछ टेंशन। कितना टेंशन होगा सोचो, मेरा फोर्स एफ है और ये दो थ्रेड है, वो मेरे को खींच रहे हैं टीटी में, तो इसका मतलब 2t इक्वल टू एफ हुआ, 2t इक्वल टू एफ हुआ। तो ये जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या फोर्स आया, 2t, इधर को फोर्स क्या आया 2t, और ये 2t कितना है, सेम एज एफ, क्योंकि यहां पर भी तो 2t इक्वल टू एफ। तीसरे केस में अगर आपने एफ फोर्स में खींचा तो यहाँ पे टेंशन होगा T, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा T, यहाँ पे भी टेंशन होगा T, तो कितना फोर्स नीचे खींचेगा 2T, मतलब 2F। आप F लगाए, इसके ऊपर फोर्स आया 2F, आपने लगाया 10 न्यूटन, फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन। इस केस में आप लगाया 10 न्यूटन, इसके ऊपर आया 10 न्यूटन, आप लगाया 10 न्यूटन, इसके ऊपर आया 10 न्यूटन। लेकिन इस केस में आपने लगाया 10 न्यूटन, तो इसके ऊपर फोर्स कितना आया 20 न्यूटन। तो इस केस में कम फोर्स लगा के हम तोड़ सकते हैं। कोई घर वाले ऐसे रस्सी फंसा के या ऐसे फंसा के तोड़ने की कोशिश कर रहे होगे, आप जाके बोला अरे रुको 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 रुको, क्या करना है, एक रस्सी को इधर बांध दो, फिर इसको खींचो, अकेले को खींचो, जल्दी टूटेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। ये देखा, धीरे धीरे इंजीनियर बन जाओ, हमारे साथ रहोगे। ओके, नाउ इस चैप्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है कब कहेंगे? जब उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक्सीलरेशन कोई बॉडी का नहीं होने का दो रीजन हो सकता है, या तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, या फिर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं लेकिन उन फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। कोई फोर्स आ नहीं रहा है तो हो नहीं सकता। ऐसा एक बॉडी जो अर्थ पे रखा है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, अरे कम से कम वेट तो आ रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स है, लेकिन जो भी फोर्सेस है वो सारे का रिजल्टेंट जीरो है हो। तो इक्विलिब्रियम एनालिसिस चैप्टर में हमें करना क्या है? हमें देखना ये है कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे फोर्सेस के बारे में सारा कुछ पता करना है। पता करना है हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, एट व्हाट पॉइंट दे आर एक्टिंग, इन व्हिच डायरेक्शन दे आर एक्टिंग, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, सब कुछ पता करना है। और फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे हम लोग देख चुके हैं कि कितने टू फोर्स आ रहा है, कहां कहां पर आ रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और देख चुके हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब तक हमें मालूम नहीं है हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आज की क्लास में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने की तरीका सीखेंगे, ठीक है। यहाँ आज की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम पूरा समझ में क्लियरली आना चाहिए। क्या आप लोगों को सबको फ्री बॉडी डायग्राम बढ़िया से समझ में आया है? यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पहले एक सिंपल वाला थ्योरम लेते हैं, लैमिश थ्योरम। काफी बुक्स में दिया नहीं है, मैं बताता हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू सॉल्व करने में चटपटी बन जाता है, फटाफट बना सकते हो। क्या कह रहा है ये थ्योरम? थ्योरम कह रहा है सपोज कोई एक बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, ये फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, ऐसा करके। इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो सर। फैन थोड़ा बंद करूंगा सर, ठंडी लग। हाँ तो मेरे को क्यों बोल रहे हो भाई? सर ये आगे जो बैठा है सर को पूछ, उसके बाद बंद करूंगा। नहीं, पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। ठंडा लग रहा है लड़का को, क्या है? वो लड़का हॉट होगा इसीलिए उसको ठंडा नहीं लग रहा है। मेनी कोल्ड बॉयज आर देयर, यस। हॉट बॉय बंद करो। ठीक,
तो अगर कोई बॉडी के ऊपर 3 फोर्स आ रहे हैं, F1, F2, F3, और तीनों का रिजल्टेंट 0 है, मतलब ऐसा 3 फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आएगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा, देन F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ये थ्योरम है, प्रूफ कर सकते हैं, बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बुक में नहीं दिया है, ना ही स्कूल वाले इसका प्रूफ पूछते हैं, तो मैं बताया नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि सर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे देंगे, ठीक है। और ये नहीं कि आज की डाउट तुम आज नहीं पूछे और कल पूछोगे तो नहीं बताएंगे, कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि सपोज इन योर स्कूल दे आर टीचिंग यू समथिंग एंड यू हैव डेवलप्ड सम डाउट इन व्हाट दे आर टीचिंग, यू कैन आस्क दोस डाउट आल्सो। सर हमारे स्कूल में फलाना चैप्टर पढ़ा रहा था, ऐसे ऐसे बोले, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, वो भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो बात क्या चल रहा है, इफ ये 3 फोर्स का रिजल्टेंट 0 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या है ये कंडीशन, F1 बाई साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, F2 और F3 के बीच में एंगल अल्फा है, तो F1 बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन F2 एंड F3, F2 बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F3, F3 बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2। समझ में आया, ये हुआ लेमीज थ्योरम। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है व्हेन देयर आर ओनली 3 फोर्सेस। इंटरेस्टिंगली आपको इक्विलिब्रियम एनालिसिस में जितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे चल के, उसमें से 99.99% केसेस में 3 फोर्सेस होंगे, तो इससे हमारा काम निपट जाएगा। बट देयर इज अनदर मेथड इन द बुक, वो भी सीखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको भी हम लोग सीखेंगे, काफी मदद करता है वो मेथड। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि ये कंडीशन थ्योरम समझ में आया, समझ में आया। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं यूजिंग लेमीज थ्योरम। क्या क्वेश्चन दिया है, दिया है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा एक कोई पेंडुलम था। सर पेंडुलम ऐसे कैसे था, इसको तो सीधा होना चाहिए। हाँ सीधा होना चाहिए, था ऐसे। और दिया गया है कि ये जो पेंडुलम ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई इसको इधर से खींच के रखा है, ओ इसीलिए कोई पकड़ के रखा है, छोड़ देगा तो सीधा हो जाएगा। हाँ, और दिया है कि ये जो पेंडुलम है वो यहाँ पे कुछ सपोज कुछ एंगल कर रहा है 30 डिग्री, और दिया है कि इफ mass of bulb is 4 kg, find F for equilibrium. Also find tension in thread. थ्रेड में टेंशन बताओ। ओ ऐसा बोल रहा है कि ये जो पेंडुलम आप देख रहे हो उसका मास क्या है, 4 kg। अच्छा, छोड़ देंगे तो आ जाएगा नीचे, और ये ऐसा रखा है। पूछा है कितना फोर्स चाहिए इसको पकड़ के रखने के लिए, और थ्रेड में भी टेंशन होगा, कितना टेंशन होगा। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है, बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो सारा आप खुद कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप करूंगा मैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप की बात चल रहा है। पेंडुलम है, झूल रहा है, और ये जो पेंडुलम है ये पेंडुलम कुछ रेड वाला है, ऐसा। पहला स्टेप है सॉल्यूशन का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। मतलब देखेंगे कि बॉब के ऊपर कितने टो फोर्स आ रहा है। ये हो गया बब, ये बब के ऊपर आ रहा है कितने टो फोर्स, एक तो मैं खींच रखा हूं, कितने फोर्स में, वही तो निकालना है। और ये जो थ्रेड है वो ये बॉब को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है, थ्रेड बॉब को पुल कर रहा है। थ्रेड लगा के किसी को पुश कर सकते हो क्या, आप हरदम पुल ही कर सकते हो। रस्सी लगा के किसी को पुश कर सकते नहीं, रस्सी लगा के खींच सकते हो। हाँ, तो ये थ्रेड पुल कर रहा है ऐसा। और क्या फोर्स है, और इसका वेट होगा। अच्छा, मास कितना है 4 kg, तो वेट होगा 4g।
100% समझ में आना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज। लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीटेड नहीं है। कैसे सर? फ्री बॉडी डायग्राम तो सारा फोर्स दिखा है, लेकिन हम बताए थे एप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये फोर्स कुछ टेढ़ा दिख रहा है तो हमें समझ में तो आना चाहिए कि ये फोर्स कितना टेढ़ा है, व्हाट बाय व्हाट एंगल इट इज इंक्लाइंड, ये हमें जानना जरूरी है, ये एंगल जानना जरूरी है। ये एंगल कितना है सोचो तो, कोई बताएगा ये एंगल कितना लिखेंगे हम? ये दिया है 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा सोचो, ये वाला एंगल की बात चल रहा है, कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। बोलने में देर करते हो, क्लास स्लो हो जाता है। हाँ, अभी हमें पूरा फिगर में ये एंगल मालूम है, ये 4G वेट मालूम है, F पता करना है एंड आल्सो फाइंड द टेंशन, T भी पता करना है। क्या ये तीन फोर्स के चलते बॉडी इक्विलिब्रियम में? हाँ दिया है, टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो स्टेप 2 बाय लैमिस थ्योरम, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बाय लैमिस थ्योरम मैं लिखना चाहूंगा F बाय समथिंग इज इक्वल टू T बाय समथिंग इज इक्वल टू 4G बाय समथिंग। ठीक है, ये समथिंग वाला वैल्यू लिखना है। याद करो F1 बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन F2 एंड F3, F2 बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F3, जो ऊपर में रहेगा उसको छोड़ के बाकी दोनों के बीच में एंगल देखना है। ऊपर रहा F3 तो एंगल देखना है F1 F2 के बीच में। ठीक है, अब यू स्मार्ट टेल मी F बाय साइन क्या लिखेंगे? F बाय साइन, ये पूरा एंगल, ये 90 है, ये 60 है, तो हो गया साइन 150। T बाय कितना लिखेंगे कोई बताएगा? T बाय साइन, T बाय साइन क्या होगा? F और 4G के बीच में एंगल कितना है? 90। Why everyone is not telling? 4G बाय साइन, 4G बाय साइन, बाकी दोनों के बीच में एंगल, ये पूरा 180 होता है, ये 60 हुआ तो ये 120 हुआ, तो लिखेंगे 4G बाय साइन 120। ओ, काम तो हमारा बन गया। कैसे सर? अरे देखो नेक्स्ट स्टेप में तो काम खत्म। अब हमें पता करना था F और T, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि साइन 150 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 120 का वैल्यू होता है, 4G को मैं लिखा 40, ठीक है 40 न्यूटन, G को 10 लेता हूं, बाय साइन 120 होता है √3/2। थोड़ा और आगे बढ़े तो ये हो गया 2F इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 80/√3। तो इससे पता क्या चला? F इज 2 डिवाइड करो 40/√3 न्यूटन्स। व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? ये तो दिख रहा है 80/√3 न्यूटन्स। बन गई काम। देखा? Equilibrium analysis is over. We have shown all forces with appropriate direction, point of application and magnitude of every force is known. क्या सबको समझ में आया? देखो कितना आसान है। और यही चीज क्या बोले ऑन वीडियो है, हम मेजॉरिटी बच्चों को समझ में नहीं आता है। मेजॉरिटी बच्चों को वो पूरा मैकेनिज्म उनका चौपट हो जाता है और ये समझ में नहीं आया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर क्लास 12 ऑल्सो। ये सब चीजें क्लास 12 में हर जगह जरूरत पड़ेगा। एनीवे, अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ये कोई एक, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक, ये कोई एक स्फीयर है, चलो मानते हैं ये स्फीयर, ये स्फीयर है। सर लैग हो रहा है सर। हाँ वो आ जाएगा धीरे धीरे, हैव पेशेंस। पहला वाला समझ में आता है अच्छी बात है, थोड़ा इंटरनेट डाउन होगा चलेगा, उसमें क्या है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कोई एक थ्रेड लगाया हूँ, ओहो ऐसा कोई एक थ्रेड लगाया हूँ इसमें, ठीक है, और दिया है कि ये एंगल जो है 45 डिग्री है।
और ये जो स्पीयर है इसका मास कितना है, इट इज से 10 kg। और ये स्पीयर क्लियरली दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम में है। सर कैसे, बोला तो नहीं, अब इधर से बंधा हुआ है तो किधर जाएगा, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। इन फिगर शो हाँ, तो बात चल रहा था, ये 45 डिग्री है, एम है 10 kg। पूछा इन फिगर शोन फाइंड रिएक्शन फोर्स ऑन वॉल और ऑफ वॉल and tension in thread। पूछा है कि ये थ्रेड में क्या टेंशन होगा और ये एंगल 45 डिग्री दिया है, यहाँ पर क्या रिएक्शन फोर्स होगा। सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में वी शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहे हैं? हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी? सोचो, हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी? हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स तो दो किस्म के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। जो टच कर रहा होगा वो फोर्स दे रहा होगा, और ग्रेविटी के चलते वेट तो आएगा। मतलब एक फोर्स तो तय है कि वो कुछ दिखने में ऐसा है, ये क्या, इसका वेट। और जिसके साथ कांटेक्ट में, जिसके साथ कांटेक्ट में है का क्या मतलब बनता है? जिसके साथ कांटेक्ट में है का मतलब बनता है कि टेंशन ये थ्रेड के साथ कांटेक्ट में है, वॉल के साथ कांटेक्ट में। अच्छा, ये जो वॉल है वो बॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है, क्योंकि वॉल निकाल देंगे बॉल इधर आ जाएगा। ये पुश कर रहा है क्या फोर्स में? वही तो निकालना है, रिएक्शन फोर्स है, कॉल इट आर। ये जो थ्रेड है ये बॉल को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है, तो ये हो गया टेंशन टी। हाँ, ऐसा तीन फोर्स है और ये तीनों फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हैं, मतलब ऐसा तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है। एक बार ऐसा कुछ बन गया तो आप पॉइंट डायग्राम बनाओ। ध्यान रखो, पहला केस में पॉइंट डायग्राम नहीं हुआ था। पॉइंट डायग्राम में ये बॉडी का शेप को भूल जाओ। ये है बॉडी छोटा सा, क्या फोर्स आ रहा है? एक टेंशन आ रहा है, और क्या आ रहा है? एक वेट आ रहा है 10 G, और क्या आ रहा है? कोई ऐसे आर फोर्स में पुश कर रहा है। अब इसको तुम ऐसे पुश करो, ऐसे पुश करो आर फोर्स में, या ऐसे पुल करो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही हुआ। आइदर यू पुश इट विथ फोर्स आर और पुल इट विथ फोर्स आर। क्या बात समझ में आया? तो मैं ऐसे क्यों किया? ऐसे इसलिए किया कि ये जो फिगर है वो लेमिस थ्योरम अप्लाई करने की लायक दिखने लगेगा। तीनों फोर्स एक पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तभी तो लाइन लगा सकते हो। देखो यहाँ पर भी अभी ये जो तीन फोर्स थे, ये इनको मैं ऐसे कर दिया, देखो कोई अंतर नहीं है ना? तो मैं तीनों फिगर को फिर से ड्रॉ करता हूँ, सेम नथिंग न्यू, जो आप जानते हो वही कर रहा हूँ। तो आई सेड here is a force like this, here is a force like this, and here is a force like this। तीनों फोर्स का नाम पड़ा T, R and 10G। बस थोड़ा सा आपसे उम्मीद है कि ये एंगल कितना है थोड़ा बता दो। व्हाट इज दिस एंगल? क्या मेरे वीर जवान मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? देखो ये वाला एंगल कितना दिया, ये टेंशन है ना थ्रेड में, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा भाई?
व्हाट विल बी दिस एंगल? 5 डिग्री 45 डिग्री। सिंपल सा चीज है। हाँ, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब ये कुछ जाना पहचाना फॉर्म में आ चुका है। अगर ये जाना पहचाना फॉर्म में आ चुका है तो क्या हम लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं? यस यस, बाय लैमिस थ्योरम। लैमी बहुत बड़ा एक मैथमेटिशियन है। अच्छा, बाय लैमिस थ्योरम हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। ये फिगर को हमने ये फिगर में कन्वर्ट कर दिया है, तो लिखेंगे r बाई साइन, कितना होगा? r बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। ये पूरा एंगल कितना है? ये 90 है, ये 45 है, तो मिलके हुआ 135 इज इक्वल टू t बाई साइन, t के ऑपोजिट में ये है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। नहीं, t बाय साइन 90 इज इक्वल टू 10g, 10g बाय 10g मतलब 100 बाय साइन। बताओ 10g बाय साइन क्या कहेंगे? ये एंगल कितना है? ये पूरा एंगल 180 है, ये 45 चला गया, तो ये हो गया 180 माइनस 45, मतलब दैट इज साइन 135। बढ़िया, पता चला r बाई साइन 135 इज इक्वल टू 10g बाई साइन 135 है। तो फिर r कितना हुआ? 10g, 100 न्यूटन। सीधे सीधे मिल गया। सो द रिएक्शन फोर्स हियर ऑन द बॉल ड्यू टू द बल्ब इज 10g और 100 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? तो इससे क्या पता चला? पता ये चला कि R इज 10g और 100 न्यूटन। T बाई साइन 90, T बाई साइन 90 होता है 1 इज इक्वल टू T बाई साइन 90 इज इक्वल टू 10g और 100 बाई साइन 135। वैल्यू तो याद होगा आपको, साइन 130 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2। तो t कितना हो गया? 100 रूट 2 न्यूटन। तो t भी मिल गया, r भी मिल गया। टेंशन इन द थ्रेड इज नोन एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल इज आल्सो नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद करो। दिया यूं है कि यहां पर किसी एक जगह से एक लड़का झूल रहा है। ये है वो लड़का, ऐसे पकड़ के झूल रहा है। ठीक है, हाथ ऐसा है, सर ऐसा है, और ये ऐसे करके लड़का, मेरे को आता नहीं लड़का कैसे बनाते हैं, यू अस्यूम, मैं थोड़ा ऐसे बना देता। यहाँ पर कोई एक लड़का झूल रहा है। ठीक है, और दिया क्या? दिया ये है कि इस लड़के का दोनों हाथ कैसे, एक हाथ ऐसा है और एक हाथ ऐसा है, पकड़ के झूल रहा है, मजे ले रहा है किसी पार्क में। लड़का का मास कितना है? 50 kg, और झूल रहा है। Here each hand makes 30 degree with, ये कोई एक बार है यहाँ पर, with बार। ये बार ऐसा है, लड़का झूल रहा है। बार ऐसा है, लड़का झूल रहा है with बार। Find फोर्स ऑन ईच हैंड, हर एक हाथ में कितना फोर्स आ रहा होगा? हर एक हाथ में कितना फोर्स आ रहा होगा? क्या दिया? दिया कि दोनों हाथ ये बार के साथ 30 डिग्री कर रहे हैं, लड़का झूल रहा है। ठीक है,
पूछा है ये झूल रहा है तो हाथ पे फोर्स आ रहा होगा, कितना फोर्स आएगा, कैसे करेंगे? झूल रहा है मतलब रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो ठीक है, मैं इस लड़के को थोड़ा छोटा बना देता हूँ, जादू छोटा हो गया, ठीक है, मैं इसको छोटा बना दिया। अब इस लड़के का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉय। क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक तो होगा उसका वेट जो सीधे नीचे आ रहा होगा, कितना है 50 जी। और ये जो हाथ है उस लड़के को, ये हाथ खींच रहा है कि पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? दिस हैंड इज पुलिंग द बॉय और पुशिंग द बॉय। हाथ छूट जाएगा तो इधर भागेगा ना, मतलब हाथ खींच के रखा था। और सिमेट्री से पता चल रहा है ये हाथ जैसा है, ये हाथ भी ऐसा है, तो ये एफ में खींच रहा होगा तो ये भी एफ में खींच रहा होगा। तो स्टार्ट किए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से और देखने लगे कि चीजें काफी आसान है लड़का थोड़ा बंदर जैसे दिख रहा है लेकिन है लड़का, चलो बंदर का लड़का, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इससे आगे क्या पूछा है? फाइंड फोर्स ऑन ईच हैंड पूछा है, बताओ ये एफ कितना है। अच्छा एफ कितना है पूछा है, फ्री बॉडी डायग्राम हम कर चुके हैं। क्या आगे की चीज आप लोग कोशिश करोगे? आगे की चीज कोशिश करोगे? चलो देखते हैं ये जो हाथ है वो वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहा है? व्हाट एंगल द हैंड इज मेकिंग विद द वर्टिकल? देखो ये 30 है तो ये 90 है तो ये 60 है, हाँ तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब क्या लिखेंगे? बाय लैमिस थ्योरम। जो सही तरीके से बताएगा वो आज की क्लास का चैंपियन होगा, स्टूडेंट ऑफ द डे, ठीक है। बाय लैमिस थ्योरम f by something is equal to 50g, मतलब 500 by something मतलब साइन ऑफ सम एंगल। इस f by लिखेंगे, ये इसका हाल भी तो वही है, ये f का भी तो हाल वही है, तो फिर दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये f जितना ये f उतना, सिमेट्री से पता चल रहा है। दोनों हाथ बराबर पोजीशन पे, तो इसमें जितना फोर्स आ रहा होगा इसमें उतना फोर्स आ रहा है, ठीक है। ऐसा केसेस में नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि लड़का झूल रहा है, ये लड़का झूल रहा है, छूट गया हाथ इसका, ठीक है। नाउ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट f बाय साइन ऑफ समथिंग। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज f बाय साइन ऑफ व्हाट एंगल? ये एंगल कितना होगा? f हुआ ये, बाकी दो फोर्स हुए, ये वाला f और 50g, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? व्हाट इज दिस एंगल? यस, सो सिंपल, देखो 120, बढ़िया है। अच्छा 50g बाई 500 बाई साइन, 500 ये है, इसके अपोजिट में क्या एंगल है? सेम 120, 60, 120। तो क्या पता चला? मतलब F कितना है? 500 न्यूटन। द फोर्स ऑन ईच हैंड इज 500 न्यूटन। F बाई साइन 120 इक्वल टू 500 बाई साइन 120, साइन 120 साइन 120 कैंसिल हो गया, मिल गया F इक्वल टू 500 न्यूटन। क्या बातें समझ में आया? यस, एक लड़का को समझ में आया, समझदार लड़का। आगे तो यूजिंग लैमिस थ्योरम हम लोग ये सारा कोचिंग कर सकते हैं, और अभी अभी हम देख लिए कर सकते हैं। लेट अस सी अनदर मेथड, जिसको हम कहेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। लैमिस थ्योरम का लिमिटेशन क्या था? 3 फोर्स होना है, कंकरेंट होना है, मतलब एक पॉइंट से जा रहे होंगे। 3 से ज्यादा फोर्स हो गया, लामी बाबा तो भागेंगे, बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं बनेगा। 3 होगा तो हम कुछ कर सकते हैं, और वो भी कंकरेंट होना चाहिए। अगर फोर्सेस पैरेलल हो गए तो नहीं, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कोई इधर से ढकेल रहा है, कोई इधर से ढकेल रहा है, कोई इधर से ढकेल रहा है, कोई इधर से ढकेलना चाहता है, कितने में ढकेलेगा कि रहेगा,
तो अभी 4 फोर्स हो गया, लैमी बाबा तो गए, वो बोल रहे 3 होगा, वो भी एक ही पॉइंट से जा रहे होंगे तो हम कर सकते हैं। बट फॉर्चुनेटली इन योर बोर्ड 99.9% क्वेश्चन लेमिस थ्योरम से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए वो एमसीक्यू कराने के लिए आसान होता है। बट बुक वाला मेथड भी तो देखना है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक वेक्टर में पढ़ाया था, फिर से मैं बताना चाहता हूं कि सपोज हम कहेंगे एडिशन ऑफ रिजोल्यूशन रिमेंबरिंग वेक्टर, क्या बताना, अगर हमें कहा गया कि हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर ऐसे ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, अरे टेढ़ा क्यों है, ऐसे ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, कैसे फोर्सेस, एक फोर्स हुआ F1, एक फोर्स हुआ F2, एक फोर्स हुआ F3, ऐसे करके फोर्सेस आ रहे हैं। और आपको पूछा गया कि बताओ सम ऑफ दीज फोर्सेस क्या है। ये सारा फोर्सेस का सम निकालने के लिए आपने क्या करते हो, आप लिखते हो F1 को Fx1 I के, Fy1 J के, F2 को लिखते हो Fx2 I के, Fy2 J के, F3 को लिखते हो Fx3 I के, Fy3 J के। कोई पूछेगा नेट फोर्स मतलब F1 F2 F3 को जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, सबका x कंपोनेंट को जोड़ो, सबका x कंपोनेंट को जोड़ो तो कहोगे Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fx3 होल इंटू I के, Fy1 प्लस Fy2 प्लस Fy3 होल इंटू J के। सारे का x कंपोनेंट को जोड़ दो, सारे का y कंपोनेंट को जोड़ दो। जिसको चाहो तो आप कह सकते हो क्या, सिग्मा fx I के, सिग्मा fx मतलब समेशन ऑफ x कंपोनेंट्स, सिग्मा fy j के, ये हो गया नेट फोर्स। ये हम वेक्टर चैप्टर में पढ़े तो थोड़ा याद कर लिए, जिनको याद नहीं होगा देख लो। क्या आप लोगों को याद आया वो गुजरा जमाना, समझ में आया? यस। अभी अगर कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स व्हेन समथिंग इज गिवन, समथिंग I के समथिंग J के, तो आप कहोगे मान लो कि कोई फोर्स मिला आपको जो कि 3I के प्लस 4J के, तो F का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, याद है क्या, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होल डबल 5 ऐसे करके करते थे। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सिग्मा fx का स्क्वायर सिग्मा fy का स्क्वायर होल डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज दिस, है कि नहीं? यस। ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि नेट फोर्स, अगर ढेर सारे फोर्सेस दिए हैं तो हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सिग्मा fx का स्क्वायर सिग्मा fy का स्क्वायर होल डबल। भूल जाने से तो नहीं बनता, आपको पढ़ के आना पड़ता है सारा चीजें, ठीक है? ओके। इस चीज को याद करते हुए हम लिखेंगे अभी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई एक बॉडी है और इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आते हैं, F1 आ रहा है, F2 आ रहा है, F3 आ रहा है, F4 आ रहा है, ऐसे ढेर सारे लोग इसको खींच रहे हैं। ऐसा कोई एक केस है जिसमें कोई बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। मैं क्या किया, अपनी हिसाब से ये ले लिया y एक्सिस सपोज, और ये ले लिया x एक्सिस, इसको लिया मैं x एक्सिस, इसको लिया मैं y एक्सिस। लेने के बाद अगर मुझे निकालना है नेट फोर्स, हमें मालूम है कि नेट फोर्स इज सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर होल डबल। ओके,
नाउ व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? कहने का मतलब है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बॉडी पक्का इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसका कोई दो राय नहीं है। सो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ध्यान से देखना। एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी? इट इज 0। अच्छा, कोई बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है जबकि उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, क्या मतलब है? सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। इसका मतलब हुआ नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज रूट ओवर ऑफ सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर एंड दैट इज 0। और अगर रूट ओवर उठा लेते हैं तो क्या मिलेगा? ओनली सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, दोनों तरफ को स्क्वायर कर लो, दिस इज इक्वल टू 0। अब सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से सोचो, सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट था ना, पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है। सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्क्वायर ऑफ सिग्मा एफ एक्स ये तो हरदम पॉजिटिव है, ये हरदम पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव चीजों को जोड़ो तो 0 मिला, क्या मतलब है? दो पॉजिटिव नंबर को जोड़े तो 0 मिला। पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव, दो नॉन नेगेटिव नंबर को जोड़े तो 0 मिला, मतलब दोनों 0 है। इसका मतलब ये हुआ सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर 0 है, सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर 0 है, स्क्वायर हटाओ तब भी 0 है। तो ये बन गई आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। They'll ask you write the conditions of equilibrium sigma fx 0 sigma fy 0, मतलब summation of x component of all forces about x axis is 0, about y axis is also 0। ये हुआ conditions of equilibrium, ये हुआ conditions of equilibrium। थोड़ा ये जो चीज है इसको और बढ़िया से हजम करने की कोशिश करते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब सारा फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट को जोड़ो तो 0 होगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एक्स कंपोनेंट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में उतना ही एक्स कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट must be equal to force along x axis towards left। Similarly, सिग्मा एफ वाई 0 हुआ, मतलब ऊपर की तरफ जितना फोर्स नीचे की तरफ उतना ही फोर्स होगा, ऊपर की तरफ जितना फोर्स होगा नीचे की तरफ भी उतना ही फोर्स होगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से देखो, इसका यूज आपको समझ में आएगा, ठीक है? कोई भी हम पुराना क्वेश्चन को उठाएंगे जो हम लोग लैमिज थ्योरम से कर चुके हैं, कोई क्वेश्चन जिसको हम लैमिज थ्योरम से सॉल्व कर चुके हैं, कौन था वो पहलवान, ये ले लेते हैं, ये क्वेश्चन को उठा के लेते हैं। लेट अस रिपीट द क्वेश्चन अगेन विद द न्यू मेथड। ठीक है, कॉपी किए, नाउ सी हियर, क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन कुछ ऐसे था, if mass of bob is 4 kg find f for equilibrium, also find tension in the thread। लेमिज थ्योरम से कर चुके हैं, f निकला था, t निकला था। अब नए समझ के साथ, नए तकनीक के साथ, नए अप्रोच के साथ we again proceed। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया है, थोड़ा इसको जगह बनाते हैं, नए मेथड में हम इसको करने वाले हैं। और ये इतने नजदीक क्या है, इसको थोड़ा दूर भाग, चल तू इधर आ, ठीक है। फाइंड एफ, फॉर इक्विलिब्रियम पूछा है, बताओ आपको एफ और बताना है। ऑल्सो फाइंड टेंशन इन थ्रेड। ये टेंशन अपना डंडा छोड़ गया है, ले लो इसको, चल। टेंशन इन थ्रेड, ये है क्वेश्चन। हाँ,
तो करना क्या है, आप लेमिस थ्योरम वाला मेथड दो, नया मेथड लो, जो भी मेथड में आपको पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम करना है। और क्योंकि आप लोग समझदार हो और समझ चुके हो, फ्रेश पढ़े हम लोग, सॉल्यूशन में शुरू करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से। हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दी बॉब, हम कहेंगे कि ये बॉब के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं कितने टोटल, हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दी बॉब, बोलिए हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दी बॉब। 3। एक तो है F, दूसरा है टेंशन, तीसरा है उसका वेट, तीसरा है वेट। वेट कितना था ये, 4 kg का था। अच्छा 4g, ये टेंशन, ये F, T और F पता करना है। लगे हाथ में अपना x एक्सिस और y एक्सिस भी यहां पर चुन लेता हूं। चलो मैं अपना x एक्सिस ऐसा लिया, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ये लिया मैं x एक्सिस और ये ले लिया y एक्सिस, कोई तकलीफ नहीं। I took x axis and y axis like this. मैं अपना x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे लिया हूं, हाँ थोड़ा टेढ़ा है ये थोड़ा टेढ़ा है इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक, मैं अपना x एक्सिस और y एक्सिस चुन चुका हूं। फ्री बॉडी डायग्राम से हमें x एक्सिस y एक्सिस जोड़ के मैं फिगर को बना लिया। हाँ अच्छा ऐसा, तो क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज दिस एंगल, जल्दी जल्दी बोलो तो मुझे लगेगा कि हाँ ये लोग समझ रहे हैं। व्हाट इज दिस एंगल, 60 डिग्री। व्हाट इज दिस एंगल, ये 60 हुआ तो ये कितना होगा, तो बोलते क्यों नहीं है, मुझे कभी कभार डाउट होता है। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग आउटस्टैंडिंग होते हैं, मतलब बैठे रहते हैं वो क्लास में बट दे स्टैंड आउटसाइड, मन जाके बाहर, दे आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। शरीर यहाँ पड़ा रहता है, आत्मा घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। सारे भटकती आत्मा को अनुरोध है क्लास में वापस आए, अपने अपने शरीर में बैठे। तो यहाँ पे ये सब एट इक्विलिब्रियम, हम जानते हैं कि सिग्मा Fy 0 है, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ जितना होगा नीचे की तरफ उतना होगा। ये बात तो समझ में आया। अच्छा अपवर्ड फोर्स कौन दे रहा है, अब आपको फिर से याद करना पड़ेगा। हाउ यू फाइंड मोमेंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालना है तो F का ये कंपोनेंट क्या होता था, आपको याद होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होता था और इस डायरेक्शन में क्या होता था, इस डायरेक्शन में होता था F cos थीटा और इस डायरेक्शन में F sin थीटा। अब अगर ये वेक्टर किसी के साथ थीटा एंगल कर रहा है, कंपोनेंट होता है F cos थीटा। अगर ये वेक्टर y एक्सिस के साथ 90 डिग्री कर रहा है तो कंपोनेंट क्या होगा, F cos 90। cos 90 मतलब 0, मतलब F का कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है, कोई भी वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है। दिमाग में बैठा लो, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट 0, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। अच्छा तो अपवर्ड फोर्स कौन दे रहा है, F तो नहीं दे रहा है, 4g तो डाउनवर्ड दे रहा है, डाउनवर्ड मतलब 4g और 40। अपवर्ड कौन दे रहा है, एक कंपोनेंट ऑफ t इन दिस डायरेक्शन, t cos 30। क्या बात समझ में आया, t cos 30 इज 40। अब cos 30 का वैल्यू तो बच्चे बच्चे को मालूम है, t √3/2 इज 40, मतलब t कितना हुआ 80/√3 न्यूटन। देखो लेमिस थ्योरम से भी निकाले थे, इससे भी निकल गया।
क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये अभी टी निकल गया, निकालना क्या बाकी है? निकालना बाकी है एफ। एफ पता करना है। हम कहेंगे सिग्मा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। लेफ्ट को जितना फोर्स है राइट को उतना फोर्स है, इसलिए सिग्मा एफ एक्स 0 है। इधर को जितना फोर्स है इधर को उतना ही फोर्स है। इधर को क्या फोर्स है? क्या बताओगे? राइट की तरफ क्या फोर्स है? क्या 4G का कोई कंपोनेंट है? नहीं, ये तो वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा। तो राइट को क्या फोर्स है? F। और लेफ्ट को T का कंपोनेंट, 4G का नहीं। 4G तो ना इसके साथ परपेंडिकुलर है, 4G का कोई कंपोनेंट नहीं है। लेफ्ट को क्या फोर्स है? कंपोनेंट ऑफ T। कितना है? T cos 60, द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। T का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है? T cos 60। तो आप कहोगे लेफ्ट वर्ड फोर्स हुआ T cos 60, राइट वर्ड फोर्स हुआ F। जबकि हमें T पहले से मालूम है, कितना? 80/√3। cos 60 कितना है? 1/2। इट इज F से पता चला F इज 40√3 न्यूटन। देखो F निकला 40√3, T निकला 80/√3, जो कि पहले भी हम लोग यूजिंग लेबिनिज थ्योरम किए थे। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. कौन सा मेथड इजी लग रहा है, ये वाला मेथड कि लेबिनिज वाला मेथड? ये वाला मेथड। अच्छा बढ़िया, तो मैं आपको दूसरा कोचिंग देता हूं। यहां पर हुआ यूं है कि दो थ्रेड ऐसे लगे हैं, ऐसा दो थ्रेड लगे हैं और ऐसे लगे हैं, और यहां पर लगा है एक रिंग। रिंग से झूल रहा है कोई ब्लॉक। ब्लॉक का मास है 4 kg। पूछा है फाइंड टेंशन इन द थ्रेड्स। ये थ्रेड में इधर को टेंशन T है, इधर को भी टेंशन T होगा, सेम थ्रेड है। तो टेंशन इन द थ्रेड्स, और कुछ नहीं दिया? नहीं दिया, दिया है, परेशान मत हो। ये एंगल दिया है से समथिंग लाइक 45 डिग्री। फाइंड टेंशन इन थ्रेड्स। ये थ्रेड में क्या टेंशन है? तो बात करें फ्री बॉडी डायग्राम का। ये है आपका रिंग, जिस रिंग को ये खींच रहा है नीचे 4G में, और थ्रेड खींच रहा है ऐसे, दूसरा थ्रेड खींच रहा है ऐसे, और ये एंगल 45 डिग्री है। आप समझदार लोग हो, आप मुझे पक्का बता दोगे कि ये सब एंगल क्या है, क्योंकि मैं अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया। क्या मुझे कोई बताएगा ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है बताओ? ये टेंशन T है, ये टेंशन T है। थिंको एंड टेलो। ये 45 डिग्री कर रहा है, इधर भी ये 45 डिग्री कर रहा है। कौन है? इधर भी ये 45 डिग्री ही कर रहा है। पूछा है बताओ ये एंगल कितना है? कितना होगा? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये हो गया 45 और ये हो गया 45। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया पेन, ये हो गया बोर्ड। समझ में आया? हाँ, मर जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। पढ़ाई बोलो तो जान निकल जाता है। अरे यार ठीक है। अभी 8 इक्विलिब्रियम, 8 इक्विलिब्रियम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। मतलब क्या? मतलब इज अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होंगे।
अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अच्छा, अपवर्ड फोर्स कौन बताएगा? आपको ये मेथड इजी लग रहा है, आप बोले अपवर्ड फोर्स कौन दे रहा है? टी का एक कंपोनेंट है, ये टी का, हाँ इसका भी है अपवर्ड, इसका भी कंपोनेंट अपवर्ड है, इसका भी कंपोनेंट अपवर्ड है। ये टी का कंपोनेंट कितना होगा? टी cos 45, और इसका भी वही टी cos 45, बोथ आर अपवर्ड। डाउनवर्ड क्या है? 4g, दैट इज 40 न्यूटन। और आपको मालूम है कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है? cos 45 1/√2, तो ये 2t इंटू cos 45 के जगह 1/√2 मिला 40 न्यूटन। तो यहां से t का वैल्यू क्या मिला? 40/√2 न्यूटन। दिस इज द टेंशन इन द थ्रेड। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. कितना सिंपल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा है, ऐसा कैसा होता है? अरे अरे ऐसा क्या, ऐसा, ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन को यहां पर दिया गया है कि ये कोई ब्लॉक है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन क्या करेंगे, करना पड़ेगा। ये थीटा है और ये ब्लॉक को अगर छोड़ देंगे तो ये फिसल के आ जाएगा, इसलिए कोई पहलवान इसको कोई फोर्स लगा के रखा है, पुश करके रखा है, छोड़ देगा तो वापस आ जाएगा, ज्यादा फोर्स लगा देगा तो ये चढ़ने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये तो चढ़ने लगेगा, ये चढ़ने लगेगा, ज्यादा फोर्स दे दो तो कम फोर्स देगा तो ढकेल के नीचे आ जाएगा। कितना फोर्स देने से रेस्ट में रहेगा? फाइंड वैल्यू ऑफ F to hold the block in equilibrium on the smooth incline. और I want to solve it using both the methods. ठीक है, दोनों मेथड यूज करते हैं हम, दोनों मेथड में अभी माहिर बन चुके हैं। इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक को पकड़ के रखा गया है, पूछा गया है बताओ, तो फर्स्ट मेथड में कौन सा मेथड करना चाहोगे? लेमिस थ्योरम वाला या सिग्मा Fx0 सिग्मा Fy वाला, कौन सा आपको ज्यादा पसंद है? लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम, वाओ। चलिए, तो कोई भी मेथड करो, आपको तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। ध्यान रहे, फ्री बॉडी डायग्राम करते वक्त कुछ लोग ये ब्लॉक को ना ऐसे सीधा बना देते हैं, नहीं नहीं, ब्लॉक जैसा है वैसे रखना। ये था ब्लॉक, अब ब्लॉक कहाँ है? यहाँ है। क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? F, और क्या आ रहा है? mg, और क्या आ रहा है? कांटेक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन तो आ ही रहा होगा। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि ये दोनों फोर्स तो छोड़ो, ये टेढ़े को बताना है कि कितना टेढ़ा है। चलो, क्या बता सकते हो कि ये टेढ़ा वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा होगा? ये टेढ़ा वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या एंगल कर रहा होगा? जोर से बोलोगे तभी ना आएगा। 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये तीनों फोर्स अगर आप लेमिस थ्योरम लगाना चाहोगे तो फिर तो आपको कुछ ऐसे सजा के करना पड़ेगा। कैसे? तीनों फोर्स को दिखाना है, एक फोर्स पुश करा, ऐसे पुश करो या ऐसा पुल करो, इसको हम कहते हैं पॉइंट डायग्राम। ये फोर्स ऐसे था, इसको मैं ऐसे ही रखा, बॉडी को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। आर ऐसे था, आर को मैं ऐसा कर दिया, कोई तकलीफ नहीं, जो था वही रख रहा हूं, कोई चेंज नहीं किया। mg ऐसे था, mg को ऐसा कर दिया, हाँ ठीक है। और हमें ये मालूम है कि ये एंगल है कितना? दिस एंगल इज 60 डिग्री।
90 माइनस थीटा, सॉरी, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। निकालना क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, ये हो गया थ्री बॉडी डायग्राम और ये हो गया पॉइंट डायग्राम। आगे बढ़ते हैं और ये फिगर हमें चाहिए। कोई भी मेथड हम यूज करें, चाहे हम लेमिस वाला मेथड यूज करें या सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई वाला मेथड यूज करें, कोई भी मेथड के लिए ये फिगर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये चलिए, फर्स्ट मेथड बाय लेमिस थ्योरम। क्या निकालना था? एफ। अच्छा, तो लिखेंगे एफ बाय साइन, पूछा था एफ बाय साइन कितना एंगल इज इक्वल टू एम जी बाय साइन कितना एंगल इज इक्वल टू आर बाय साइन कितना एंगल। एफ बाय साइन क्या एंगल लेंगे हम, बताओ? एफ बाय साइन ऑपोजिट एंगल। एफ के ऑपोजिट में क्या एंगल है भैया? ये पूरा चीज, दिस पूरा एंगल इज बिटवीन आर एंड एम जी। तो एफ बाई साइन कितना लेंगे? 180 माइनस थीटा। हाँ, समझ में आया। एफ बाई साइन 180 माइनस थीटा। एम जी बाई साइन, एम जी बाई साइन क्या लिखेंगे? एम जी के ऑपोजिट में ये एंगल है। 180 माइनस 90 माइनस थीटा इज कमिंग आउट टू बी 90 प्लस थीटा। ये एंगल है 90 प्लस थीटा, क्योंकि दोनों मिलके 180 होना है। इज इक्वल टू आर बाई साइन, कौन बताएगा क्या लिखेंगे? आर बाई साइन 90। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? तो r बाई साइन 90। कुछ लोग लिखने के चक्कर में बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बाद में वो तो बर्बाद हो जाते हैं। मैं बार बार आपको बोला हूँ कि इफ यू आर नॉट एबल टू राइट, आई एम शेयरिंग द वीडियो, और कहोगे तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, नोट्स किसी दूसरे से लिख लेना, वीडियो देख के लिख लेना। समझना जरूरी है। हो सकता है कि आपका 2 साल की पढ़ाई और सारा इंट्रांस को जोड़ के किसी में भी ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ऐसा वाला कोई दूसरा आएगा। तो समझना जरूरी था, लिखने में ज्यादा कुछ नहीं रखा। चलिए, आपको मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन 180 माइनस थीटा, आपको मालूम होगा साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, नहीं, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अच्छा, तो एफ बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। पूछा है बताओ एफ कितना होगा? इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर दिस टू। इफ यू कंपेयर दिस टू तो आपको मिलेगा, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या मिलेगा? एफ का वैल्यू कितना मिलेगा? एफ यू विल गेट एज एम साइन थीटा को इधर ले लो, इज इट एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, सॉरी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सो द फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू mg into tan थीटा। क्या बातें समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब ऑनेस्टली बताना कौन सा मेथड इजी है? ये गया पहला मेथड। वी वांट टू गो फॉर द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में सिग्मा एफ जीरो सिग्मा एफ जीरो करना है। तो पहले हम ये फोर्स को लेके आए, ये जो था फोर्स, ये वाला फोर्स डायग्राम, थ्री बॉडी डायग्राम जो हम लेके आए, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, मैं एक एक्स एक्सिस लेना चाहता हूँ, एक वाई एक्सिस लेना चाहता हूँ। लेट मी टेक दिस एज माय एक्स वाई एक्सिस
एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा। एट इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स, नहीं ऊपर वाला फोर्स क्या था, आर का कंपोनेंट, आर का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आर कॉस थीटा, नीचे की तरफ एम जी। अच्छा ठीक है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन 1 है। सिग्मा एफ वाई हो गया है भाई एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट गिव, फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। तो राइट को क्या फोर्स है एफ, इधर को क्या फोर्स है, कंपोनेंट ऑफ आर, आर का ये कंपोनेंट आर cos थीटा होता था, ये कंपोनेंट आर sin थीटा होता था, आप कहोगे आर sin थीटा इधर को है और इधर को क्या हुआ एफ। क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2। चाहिए था क्या, हमें चाहिए था एफ, नहीं देखो तो थोड़ा दोनों इक्वेशन को ध्यान से, मैं कहूं कि इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या देगा, इंप्लाइज एफ बाई एम जी, और इधर क्या देगा आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, आर गए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, एफ इज इक्वल टू एम जी tan थीटा। हाँ दोनों मेथड से वही आंसर है, वट एवर मेथड यू फॉलो आंसर हैज टू बी द सेम। क्या बात समझ में आया? अब बताओ कौन सा मेथड इजी था, लेमिस वाला कि ये सिग्मा एफ एक्स वाला, पहला या दूसरा? दूसरा। कितने लोगों को पहला वाला आसान लगा, कितने लोगों को दूसरा वाला आसान? पहला वाला कितने लोगों को आसान लगा? 1 2 3 4, हाथ उठाने में भी इतना तकलीफ। दूसरा वाला कितने लोगों को अच्छा लगा? यस बढ़िया, बी हैप्पी, वेरी गुड। तो आपको जो भी मेथड चाहिए करिए, और इसके ऊपर मैं एक तो सिर्फ क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्योंकि वो चीजें मुझे जरूरत पड़ेगा जब मैं फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ूंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग भी मेहनत करो और खुद बताओ कि यहाँ पे अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन में हुआ यूं है कि एक ब्लॉक यहाँ पे रखा गया है, ये है वो ब्लॉक, ये है वो ब्लॉक जो इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, बढ़िया है। दिस ब्लॉक इज ऑन द इंक्लाइन प्लेन। सर ऐसे रहेगा कैसे, अगर ये स्मूथ है तो फिसल जाएगा? नहीं, मैं क्या किया हूं, इस ब्लॉक को किसी एक थ्रेड से बांध दिया, आई हैव टाइड इट लाइक दिस। ब्लॉक का मास क्या है, m। हाँ बांध देंगे तो रहेगा, कहां जाएगा? पूछा है फाइंड टेंशन इन थ्रेड एंड रिएक्शन ऑफ प्लेन। थ्रेड में क्या टेंशन है और ये प्लेन क्या रिएक्शन फोर्स दे रहा है। देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बड़े जरूरत में आएगा तो समझना जरूरी है। आप फ्रिक्शन चैप्टर में भी एक काम में लगेगा, बहुत जरूरत है, ठीक है। अब हमें पता ये करना है कि थ्रेड में क्या टेंशन है और रिएक्शन फोर्स क्या है। तो पहले हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करके शुरू करेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगा वो मेथड में करना शुरू करो, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा डिफिकल्ट लगे फिर भी आप लेमिस वाला मेथड में करो, फिर उसके बाद आपको जो इजी लगता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, उस मेथड में भी करना है, ठीक है। लेट मी मेक यूज ऑफ लेमिस थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम करना है। तो ये होगी इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे रखा है ब्लॉक,
ये हो गई ब्लॉक। ब्लॉक को यहाँ से उठा के लाना, ऐसे रखना है, और ये ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस आ रहे हैं? एक फोर्स आ रहा है वेट, जो हमें पता करना है, मास इसका m है तो mg पता है, और एक फोर्स आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स, r है ये, और क्या फोर्स है? ये थ्रेड ब्लॉक को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? द थ्रेड इज पुलिंग द ब्लॉक और पुशिंग द ब्लॉक? पुलिंग द ब्लॉक। ये हो गया टेंशन। कितने लोगों का फ्री बॉडी डायग्राम सही था? हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू वेर करेक्ट इन फ्री बॉडी डायग्राम? इसमें गड़बड़ नहीं था, सबका इसका फ्री बॉडी डायग्राम ही गड़बड़ हो गया। डूब मत, ठीक है। अगला, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम में हमें बताना चाहिए था कि ये एंगल क्या है, ये एंगल कितना होगा। अगर ये थीटा है तो आर क्या एंगल करेगा? 90 माइनस थीटा। फिर फ्री बॉडी डायग्राम से हम आगे चलते हैं और बनाते हैं क्या? पॉइंट डायग्राम। हम इसमें अस्यूम करते हैं कि जो फोर्सेस है, दी बॉडी है, वो एक पॉइंट मास है। क्या क्या फोर्स आ रहा है? टी, और क्या आ रहा है? mg, और क्या आ रहा है? और क्या आ रहा है? r। अच्छा, r और t के बीच में क्या एंगल है? थोड़ा सा अगर हम ध्यान से इसको ड्रॉ कर देंगे शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये अब क्या कोई मुझे बताएगा ये फ्री बॉडी डायग्राम में, ये फ्री बॉडी डायग्राम में ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है? व्हाट इज दिस एंगल? ये तो हम लोग देख चुके हैं, 90 माइनस थीटा। कोई बताएगा ये एंगल कितना है? टी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है? व्हाट इज दिस एंगल? अरे ये टी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है? जितना ये कर रहा है। देखो ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। ओ, तो ये हो गया थीटा। क्या बातें समझ में आया? तो पॉइंट डायग्राम कितने लोगों का सही था? सच बताओ, हाथ उठाओ। किसी का सही था। देखा, मैं जब बोल रहा था फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप लोग हंसी मजाक में उड़ा देते थे। यही फंसाएगा हर जगह। इफ यू कैन नॉट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर्ली, गड़बड़ हो जाएगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया तो ठीक है भाई। तो इसका मतलब हुआ मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, उनके आंसर शेयर करूंगा, आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करके आना है। अब बाय लैमिस थ्योरम, बाय लैमिस थ्योरम, लापिस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो कहना चाहिए वही कहेंगे। क्या होगा फॉर्मूला इसका? ये फिगर को मैं छोटा कर देता हूं ताकि आई कैन सेव सम स्पेस हियर। यस, ये था बाय लैमिस थ्योरम। क्या मुझे कोई बताएगा r बाय साइन ऑफ हाउ मच? r बाय साइन दिस एंगल 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू t बाय साइन क्या एंगल होगा? कौन बताएगा? t बाय साइन ये पूरा एंगल 90 प्लस 90 माइनस थीटा इज 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg बाय ये एंगल, और ये मिलके कितना हुए? 90 माइनस थीटा और थीटा मिलके कितना हुए? 90, पूरा है 180, तो ये हो गया 90। और वैसे भी अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो अब बताओ ना, ये जो r था, ये r कैसे था भाई? ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन था और टेंशन पैरेलल टू द प्लेन था, तो एंगल क्या हो? 90 डिग्री। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब बताओ देखो अब क्या हो गया? ये हो गया साइन 90। बढ़िया है। एंड यू स्मार्ट, यू नो कि ये वैल्यूज क्या होते हैं।
आप जानते हो कि साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। कैसे हुआ पूछोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मेरा फीस फिजिक्स के लिए है। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 होता है 1, तो आर कितना हुआ, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करो mg कॉस थीटा, t कितना हुआ, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो mg साइन थीटा। यूजिंग लेमिस थ्योरम यू कुड फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, वेल दूसरा मेथड, Yes, sir. लेट अस गो फॉर द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हो या फास्ट मेथड हो, फ्री बॉडी डायग्राम तो करना ही है। और ठीक है, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये हो गई हमारा इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन पे बैठा है ये ब्लॉक। ये ब्लॉक के पास क्या हुआ, एक वेट है, एक टेंशन है, और क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, और एक 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 क्या है, वेट है। और आपको मालूम है कि ये जो वेट, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन ये सब क्या क्या एंगल कर रहे हैं। ये एंगल थीटा था। तो आप कहोगे अगर मैं इसको मानता हूं y एक्सिस, सर इसे टेढ़ा वाला क्यों, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। मैं कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को x एक्सिस और y एक्सिस मान सकता हूं। कोई जरूरी है कि मतलब ऐसा और ऐसा होगा, ऐसा और ऐसा भी तो y एक्सिस हो सकता है। यू कैन टेक दिस एज x एक्सिस, दिस एज y एक्सिस, बट एंटी क्लॉकवाइज, x से एंटी क्लॉकवाइज जाने से y आना चाहिए, दैट्स ऑल। आप इसको x एक्सिस y एक्सिस कह सकते हो, इसको x एक्सिस y एक्सिस कह सकते हो। सोचो कि ग्राफ पेपर को उल्टा पकड़ो, टेढ़ा करके पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी पकड़ सकते हो। हाँ, इसके नीचे जो ग्राफ पेपर था टेढ़ा करके पकड़े, ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हो गई हमारी x एक्सिस। बढ़िया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक। हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े, एंड आई वांट टू रिमूव दिस mg। मैं mg को भगाना चाहता हूं, mg को भगाना चाहता हूं, मतलब आई वांट टू रिप्लेस mg इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा भैया, mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, हाँ वो तो सबको मालूम है, वो mg cos थीटा होता है। नया क्या है, नया कुछ नहीं, पुराना चीज भूल गए हो, याद दिला रहे। इट इज mg cos थीटा। हम mg का कंपोनेंट को दिखा दिए हैं, mg cos थीटा। अच्छा, है कोई जो फटाफट मुझे बताएगा mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? What is the component of mg in this direction? mg cos 90 minus थीटा। ये इस डायरेक्शन के साथ 90 माइनस थीटा कर रहा है, mg cos 90 माइनस थीटा होता है mg sin थीटा। बढ़िया। मतलब ये जो mg है, इसको चाहो तो आप भगा सकते हो, क्योंकि इसका कंपोनेंट को दिखा दिए। एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड बाय इट्स, any vector can be replaced by its resolved components in any two mutually perpendicular directions। इसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़े थे, क्योंकि ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट तो वही होगा, ऐसे ये हो गया एक, ये हो गया एक, दोनों का पैरेललोग्राम लगाओ तो ये आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा। अब भूल जाओ mg को, mg के जगह हम mg का cos थीटा, mg का sin थीटा को सोच रहे हैं। तो जो जो फोर्सेस को हम अभी सोच रहे हैं, अब उन फोर्सेस को लिया जाए t, और क्या ये हो गया r, और जिनको जिनको एरो मार्क से दिखा ऐसे कर दिया। सर इतना कंफ्यूजिंग क्यों कर रहे हैं? कर नहीं रहे, आसान बनाने की कोशिश करें, धीरे धीरे सीखोगे टेक्निक्स, नहीं तो कंपोनेंट निकाल के करोगे। 8 इक्विलिब्रियम, सेकंड मेथड, 8 इक्विलिब्रियम सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। मतलब इधर का फोर्स बराबर होना है, इधर को क्या है t, और इधर को mg का कंपोनेंट। क्या r का नहीं, r का कंपोनेंट कैसे होगा, r के साथ ही 90 डिग्री कर रहा है, mg का कंपोनेंट इधर को कितना है, mg sin थीटा। तो आप कहोगे t is mg sin थीटा by resolving the vector mg in two mutually perpendicular directions,
so nicely, so quickly, so easily we are able to find out the tension in the thread. सिग्मा Fy is equal to 0, मतलब इधर का फोर्स मस्ट इक्वल इधर का फोर्स, उधर को क्या है भैया r, नीचे तो ये है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, t का कोई कंपोनेंट नहीं है, सो इट इज mg cos थीटा। कहने का मतलब हुआ जब ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके पास आएगा जिसमें कोई ब्लॉक एक इंक्लाइंड प्लेन में रखा है, तो आपको सारा फोर्सेस दिखाना है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन दिखाना है, लेकिन जो mg है वो नहीं दिखाना है। सर mg कैसे नहीं दिखाएंगे फोर्स? अरे नहीं दिखाने का मतलब हुआ दिखाओ बट नॉट एज mg, यू शो इट डिफरेंटली। कैसे? आपको ये फिगर बढ़िया से याद रखना है कि mg को बिना दिखाए उसके जगह उसकी कंपोनेंट्स दिखा दो आपको कि ये mg cos थीटा है और ये mg sin थीटा है, तो फिर आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये एंगल क्या था? थीटा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में या तो आप mg दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, चीजें आसान हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देके छोड़ूंगा, आप फ्री बॉडी डायग्राम करके आंसर निकाल के देना। यहाँ पर हमारे पास कोई एक वाल है और यहाँ पे कोई एक ऐसा है बॉल जो ऐसे रखा गया है। अच्छा, ऐसे कैसे रहेगा सर? बांधेंगे किधर? नहीं बांधेंगे, नहीं, हम इसको कुछ ऐसे रख देंगे। हमने यहाँ पर भी एक इंक्लाइन प्लेन लगा दिया हो। ऐसा क्यों लगा? मेरी मर्जी, मेरा बॉल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई एक इंक्लाइन प्लेन लगाया। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये यहाँ पे क्या एंगल कर रहा है? कर रहा है 60 डिग्री। बॉल का मास है 5 kg। यहाँ पे वो वाल को टच कर रहा है, यहाँ पे वो ये प्लेन को टच कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बॉल मेड इन इंडिया है, रंगीला भी है। देखो पूछा इन फिगर शोन फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड बी। अब यहां पे कांटेक्ट में है तो यहां पर कुछ फोर्स आ रहा होगा ए में, एक्टिंग ऑन दी बॉल। ये बॉल के ऊपर ए पॉइंट में क्या फोर्स आ रहा है, बी पॉइंट में क्या फोर्स आ रहा है? पहले बताओ क्या आप लोग इसको कर सकते हो? कितने लोगों को लगता है कि ये ट्राई करेंगे तो कर लेंगे? हाथ उठाए। Then by tomorrow I want your answer in the channel. कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मुझे चाहिए। आंसर बनाओ और लिखो, देखता हूँ Yes, sir. सबसे पहला सही आंसर कौन देता है। क्या लिखना है आंसर में? आर ए इज इक्वल टू दिस, आर बी इज इक्वल टू दिस, इतना ही लिखना है। सो बाय टुमारो दिस टाइम आई वांट टू सी वेदर यू आर एबल टू गिव आंसर नॉट। जो सबसे पहला आंसर देगा वो अच्छा लड़का कहलाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Jai Hind, sir. Right, sir. Thank you, sir.